हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू आवर इन एजुकेशन यूनिट। देखिए, आज एक नोटिस आया है 8 तारीख, यानी कि आज के दिन पर एक नोटिस है। और इस नोटिस में ये बताया जा रहा है कि आप अगर देख सकते हैं, आपको ये पीडीएफ में जो आपका फ्री ग्रुप का जो लिंक है वहाँ मैं भेज दूँगी। मतलब फ्री ग्रुप का जो व्हाट्सअप ग्रुप जो है उसमें मैं भेज दूँगी। आप लोग इस पीडीएफ को अच्छे से देख लीजिएगा। यहाँ पर क्लियरली मेंशन है, देखिए, कि आर्ट्स पीसीएम सीबीजेट हिंदी टीचर और क्लासिकल टीचर्स के लिए है ये। आपका जो पेडागोजी एंड इवैल्यूएशन पार्ट था, जो आपका कॉमन सिलेबस है, मतलब कॉमन सिलेबस मतलब जो थर्ड आरएसटी के टाइम पर था, जो आपका अभी तक जो पेडागोजी एंड इवैल्यूएशन पार्ट रहा है, वो आपका आर्ट साइंस और आपका संस्कृत हिंदी के लिए सेम ही रहा है अभी तक। ठीक है, उसको आगे वो लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, मतलब आपको पेडागोजी एंड इवैल्यूएशन पढ़ना है। ठीक है। जो मेल आया था, कि आप लोग जो मेल किए थे उसका जो रिप्लाई आप लोगों को मिला था, उसके हिसाब से यहाँ पर कुछ भी नहीं है। यहाँ पर क्लियर मेंशन किया गया है कि सिर्फ पीईटी को छोड़कर, ठीक है, पीईटी को छोड़कर आपका जो कॉमन सिलेबस है पेडागोजी एंड इवैल्यूएशन का, वही आपका आएगा। ये पीसीएम सीबीजेट के लिए और हिंदी और संस्कृत टीचर्स के लिए ये बताया गया कि आपका आर्ट्स पीसीएम सीबीजेट हिंदी टीचर और संस्कृत टीचर जो हैं उनको पेडागोजी एंड इवैल्यूएशन पार्ट के लिए पढ़ना है। जो भी एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए ये है कि आपको पेडागोजी एंड इवैल्यूएशन पार्ट पढ़ना है। और यहाँ पर और एक चीज़ दिया है, देखिए, कि पीटी वालों का जो है उनका सिलेबस के बारे में बोला गया। उनका अलग सिलेबस रहता है, स्टार्टिंग से ही उनका अलग था, तो वो अलग सिलेबस से पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक्सेप्ट पीईटी दिया है। हिंदी संस्कृत और आपका जो आर्ट साइंस वाले जो एस्पिरेंट्स हैं वो लोग कॉमन सिलेबस पढ़ेंगे, पीईटी वाले अलग पढ़ेंगे। और उर्दू टीचर्स के लिए से बोला गया कि उनका यूनिट 5 से आएगा। और जैसा कि बताया गया था कि 24 क्वेश्चंस आपका रहेगा, तो 24 क्वेश्चंस रहेगा पेडागोजी एंड इवैल्यूएशन पार्ट से। 76 आपका अपना पेपर से रहेगा, जैसे हिंदी वाले हिंदी के लिए पढ़ेंगे, 76 क्वेश्चन वहाँ से आएगा उनका। और 24 आपका आ जाएगा पेडागोजी एंड इवैल्यूएशन से। और यहाँ पर और एक चीज़ मेंशन किया गया है, एज रिगार्ड्स द क्वेश्चन इन संस्कृत उर्दू हिंदी, दोज विल बी सेट इन रेस्पेक्टिव लैंग्वेजेस। इसका मतलब हिंदी वाले हिंदी में पढ़ेंगे, संस्कृत वाले संस्कृत में पढ़कर जाएंगे, क्योंकि उनका जो भी क्वेश्चन रहेगा वो हिंदी संस्कृत में ही रहेगा, बाइलिंगुअल नहीं रहेगा। तो ये बहुत बड़ी बात है। जो हम लोग देखिए मेल के अकॉर्डिंग जो भी हो रहा था उसके अकॉर्डिंग सब कुछ चेंजेस ले आए थे अपने प्रिपरेशन में, लेकिन अभी यहाँ पर ये चीज़ क्लियर कर दिया गया कि आपको पेडागोजी एंड इवैल्यूएशन पार्ट पढ़ना है, और पेडागोजी इवैल्यूएशन पार्ट को आपको हिंदी में ही पढ़ना है। ठीक है, तो उस हिसाब से आप लोग तैयारी कीजिए। खैर, जो भी हो, हमारा जो बैच में पूरा सिलेबस तो कवर था, आपका कंसेप्ट एमसीक्यू सब कुछ हो चुका है, और उसको रिवाइज करना है। हम जैसे रिवीजन स्टार्ट किए थे उसको कंटिन्यू कर देना है, क्योंकि ये मेल की वजह से हम लोग अभी भाषा प्रयोग पर ज़्यादा फोकस कर रहे थे। तो अब जो है फिर से आप वहीं पर आ जाएंगे हम, कि पेडागोजी एंड इवैल्यूएशन पार्ट को फिर से आप लोग एकदम आराम से समझते हुए पढ़ते जाइए। मुझे नहीं लगता कि कुछ प्रॉब्लम होगा, क्योंकि बाइलिंगुअल होता तो बहुत सारे बच्चे, क्योंकि इंग्लिश में वो लोग तैयारी किए हैं, उनको प्रॉब्लम होगा अभी, नहीं तो बाकी सबको प्रॉब्लम नहीं होगा। और जिनको जो भी इंग्लिश में प्रिपरेशन किए थे, थोड़ा टाइम दीजिए, थोड़ा मेहनत कर लीजिए, थोड़ा ज़्यादा मेहनत कर लीजिए, आप लोगों का भी हिंदी में आराम से हो जाएगा। जो भी हो, जैसा भी हो, तैयारी में फोकस कीजिए। अब जो चेंजेस होना था वो हो चुका है। ठीक है, और आप में से कोई भी अगर क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएगा, आप लोग क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। और आप में से कोई अगर नीडी एस्पिरेंट्स है, आपके लिए कोई फिक्स कोर्स भी नहीं है, आप लोग कॉन्टैक्ट कीजिए, आप लोगों को हम लोग ऐड कर देंगे। अब और टाइम वेस्ट नहीं कीजिए, तैयारी जोर शोर से शुरू कर दीजिए।